हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज के जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये लिए हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड स्कूल ऑफ मॉडल एंट्रेंस एग्जाम जो मध्य प्रदेश में होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन से इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आए थे उन सबको आज हम एनालिसिस करेंगे। और ये जो एग्जाम है ये अभी कल संडे को हुआ था, यानी कि ये आपका 8 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1 है। और सेंटेंस 1 पहला क्या है कि वी ट्रेवल्ड डैश बस। यहां पर आपको प्रपोजिशन बताना है फॉर, विद, वाई एंड टू। तो करेक्ट प्रपोजिशन आपको क्या लगाना है इसमें वो समझ लो। ट्रेवल्ड बाई बस, बस क्या हो गया, बस हो गया आपका व्हीकल, है ना, एक वाहन हो गया। अब जब भी किसी व्हीकल से पहले कोई डिटर्मिनर ना लगा हो, ध्यान देना है, जैसे आर्टिकल ए, एन, द या अन्य कोई डिटर्मिनर जैसे माई, योर, आवर, इस तरह के, तो फिर जो प्रपोजिशन है वो व्हीकल से पहले आपका प्रयोग किया जाता है, वो आता है आपका बाई, बी बाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ये होगा बाई। वी ट्रेवल्ड बाई बस, यानी हमने बस से यात्रा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है करेक्ट पैसिव। क्या बताना है, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। जैसे मनु विल टेल हर लेटर, मनु उसको बाद में बताएगी। अब ये सेंटेंस आपका किसमें लिखा है, ये लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, विल और सेल के साथ इंफिनिटिव फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, हर। तो हर का हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। सी के बाद जो आपका टेंस है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। तो विल का यहां पर विल ही रहेगा। पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, बी वर्ब और आएगी। अब ऑप्शन बी हटा दो, बी वर्ब आएगी। सभी पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, टोल्ड होगा। अब ऑप्शन ए हटा दो, ठीक, और इसमें टेल लिखा है इसको भी हटा दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। तो राइट आंसर है आपका ये वाला। आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। ठीक है, लाफ मीन्स हंसना। आपको बताना है इसका नाउन फॉर्म। तो फिर लाफ क्या है, तो लाफ है आपकी वर्ब, क्रिया है ये। इसका क्या बनाएंगे हम, नाउन। लाफिंग, लाफ्टर, लाफ, या फिर इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। लाफ्टर आपका नाउन है और लाफ आपकी क्रिया है, यानी कि ये वर्ब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक क्या है। 4 वर्ड है, ब्यूटीफुल, बियरेबल, बीटल या फिर ब्यूटिशियन। इनमें से 3 जो वर्ड हैं वो आपके करेक्ट लिखे हुए हैं, एक की स्पेलिंग गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटीफुल एक ही एल आएगा, डबल एल नहीं आता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए और सारी जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी करेक्ट लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5 कि नीदर सी नॉर आई इनवाइटेड, ना तो उसे और ना ही मुझे इनवाइट किया जाता है ना। आंसर एम, आर, एच या फिर वाई। अब ये क्या है तो समझ लो, नीदर नॉर आपके क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, रूल क्या कहता है, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन है ना नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब, वो पास वाले नाउन
या प्रोनाउन के अनुसार आती है। आई के साथ एम आता है, आर नहीं आता, आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ वर नहीं आएगा। तो ऑप्शन एक ही राइट हुआ, वो होगा ऑप्शन ए। और यहां पे क्या लगाएंगे, नीदर सी नॉर आई एम इनवाइटेड। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट बनेगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। यहां पे क्या करना है, करेक्ट सिनोनिम्स किसका, ब्रीफ का। ब्रीफ का मतलब होता है लेंथ और ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, ब्रीफ मतलब शॉर्ट इन टाइम और लेंथ। तो लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल या फिर शॉर्ट, क्या बताना है, सिनोनिम, अपोजिट नहीं बताना। तो ब्रीफ का जो करेक्ट सिमिलर वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 7। ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आया था वो लिख लिया मैंने। यच वाज हाईली प्लीज्ड विद, ऐसे याद कर लो, प्लीज्ड, बी प्लीज्ड, ऐसे याद कर लो। इसमें ग्रामर ही तो देखना है अपन को, ऐसे तो समझ लेते हैं। वी प्लीज्ड, बी वर्ब, उसके बाद प्लीज्ड पास्ट पार्टिसिपल, और किसी व्यक्ति से आप प्लीज्ड हैं तो विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, somebody, ठीक है। नकुल, भीम, सहदेव या फिर युधिष्ठिर। तो यक्ष था, ये महाभारत का एक सेंटेंस है, उससे रिलेटेड है। तो यक्ष वाज हाईली प्लीज्ड विद युधिष्ठिर, है ना। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत ही ज्यादा प्लीज्ड, प्रसन्न हुआ था। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें सिलेक्ट कंजंक्शंस, कंजंक्शन को सिलेक्ट करना है। दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके, प्रिंसिपल क्लॉज दोनों लिखे हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स ए लो सैलरी। वह कठिन मेहनत करता है, वह कैसी सैलरी पाता है, बहुत ही लो सैलरी पाता है, बहुत ही कम सैलरी पाता है। एंड, बट, और या बिकॉज, ये दोनों सेंटेंस जो है ना एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। अब बहुत कठिन मेहनत करता है तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि ज्यादा सैलरी उसे मिल रही होगी, बट ऐसा नहीं। तो दोनों जब सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं तो फिर हम वहां पर जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे बट। तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स अ लो सैलरी। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाइए। आप चाहे तो ये रिपीट हो रहा है प्रोनाउन, तो इसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अपोजिट अंडरलाइन वर्ड वियरी। वियरी का अपोजिट वर्ड बताना। और वियर मीन्स होता क्या है पहले ये समझ लो। वियर मीन्स होता है टायर, है ना, थका हुआ। वियर मीन्स थका हुआ। जेडेड मीन्स भी होता है, क्या होता है, थका हुआ, ठीक। फ्रेश, टायरसम, वियरीसम। तो अपोजिट क्या होगा, ये तो सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए, अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर बी। वियरी का अपोजिट ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश। कोई थका हुआ है, कोई फ्रेश है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अ डैश ऑफ शिप्स, शिप्स आपका नाउन है, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको क्या बताना है, यहां पर कलेक्टिव नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन प्रयोग किया जाए। जो शिप्स होते हैं, जहां खड़े होते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं। तो शिप्स का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं फ्लीट। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ऑप्शन, जो केटल्स होती है उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, हर्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 11, करेक्ट बायोमैनुअल्स बताना है। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स ब्रेड एंड बटर, अप एंड डाउन, फ्लोरा एंड फौना, टाइम एंड टाइट। अब ध्यान से क्वेश्चन को पूरा देखेंगे तो हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। ब्रेड एंड बटर, है ना। तो ब्रेड एंड बटर की बात कब होगी, जब किसी के लिविंग, खाने पीने से रिलेटेड हो, या उसी पर निर्भर हो कि दिस यूट्यूब चैनल इज माय ब्रेड एंड बटर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो पर्सन के लिए। अब यहाँ पर प्रोनाउन इट लगा हुआ है, इट है तो निर्जीव हो गया। निर्जीव
के साथ साथ हम स्मॉल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है फ्लोरा एंड फौना, है ना, फ्लोरा एंड फौना। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली कुछ चीजें होती, चाहे वो आपके फ्लावर्स हों या कुछ एनिमल्स जैसे हों, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कि सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12, हाउ देयर टास्क लोन बीन डूइंग हैव दे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जंबल वर्ड्स हैं, इनको हमें क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि यह सेंटेंस आपका कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव में देखेंगे आप, हाउ है और हैव बीन भी लिखा हुआ है, हैव बीन, तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ये दे लिखा है, ठीक है। अब हाउ के साथ ड्यूरेशन आ रही, हाउ लॉन्ग होता है, तो हाउ लॉन्ग से ही देखो सारे के सारे हैं। फिर क्या आएगा, हाउ लॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव आ गई, ठीक, ये हटा दो डी। अब हैव किसके लिए आई थी, दे के लिए, तो हमने दे लिखा, ऑप्शन ए हटा दो, हाउ लॉन्ग हैव दे। अब ये बीन भी यहाँ पर लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बीन ये हो गया, ऑप्शन सी राइट होगा, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग देयर टास्क, वे अपना टास्क कितने समय से कर रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पर समय बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफॉर्म्स, ठीक है। द डैश ऑफ अ स्नो क्लैड माउंटेन्स इज एक्साइटिंग, तो साइट 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 क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा दृश्य, SIGHT, SIGHT नाउन। साइट क्या है आपका, ये है नाउन। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 में होगा करेक्ट। तो ये हो गए हमारे मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड स्कूल ऑफ मॉडल की एंट्रेंस एग्जाम के वो प्रश्न जो पूछे गए थे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।